Welcome to CI International School online classes. Hello students, how are you? Hope you are fine. बेटा हम पृथ्वी हमारा आवास बुक का चैप्टर नंबर 1 पढ़ रहे थे, सौर मंडल में पृथ्वी। ठीक है, कल हमने इस चैप्टर में नक्षत्र मंडल के बारे में बात की थी कि नक्षत्र मंडल क्या होते हैं। तारे, विभिन्न तारे मिलकर जो एक आकृति बनाते हैं उसे हम नक्षत्र मंडल कहते हैं। बहुत आसानी से पहचाना जाने वाला एक नक्षत्र मंडल है आपका अर्सा मेजर, जिसका एक पार्ट है सप्तऋषि मंडल। ठीक है, 7 तारों का समूह है। मैंने कल भी कहा था कि आप अपने पेरेंट्स से बात कीजिए, वो आपको दिखाएंगे ये 7 तारों का समूह। और जब हम इसे देखेंगे, आप अपनी बुक में देखिए कि किस तरीके से इसकी शेप बनी है, और ये हमें ध्रुव तारे की तरफ इंडिकेट करता है। ध्रुव तारे की ज्ञान होता है और ध्रुव तारा जो है हमेशा उत्तर दिशा की तरफ रहता है। आज हम बात करते हैं सौर मंडल की। सौर मंडल क्या है? जैसा कि नाम से पता चल रहा है, सौर मंडल यानी कि सूर्य का परिवार। देखिए, सूर्य, 8 ग्रह, उपग्रह तथा कुछ अन्य खगोलीय पिंड जैसे क्षुद्र ग्रह एवं उल्का पिंड मिलकर सौर मंडल का निर्माण करते हैं। उसे हम सौर परिवार का नाम देते हैं, जिसका मुखिया सूर्य है। मतलब सूर्य का परिवार, जिसका हेड कौन है? सूर्य। जैसे हमारे घर का परिवार हमारा परिवार है, तो हमारे परिवार में हेड कौन होगा? जो हमारे परिवार का सबसे बड़ा है, मीन्स हमारे ग्रैंडफादर, ठीक है, या ग्रैंड मदर। लेकिन इस परिवार में सूर्य है जो वो परिवार का हेड है। उसके अलावा सूर्य है, उसके अलावा 8 ग्रह हैं, उपग्रह हैं और कुछ और भी खगोलीय पिंड हैं, जैसे कि क्षुद्र ग्रह और उल्का पिंड। आज हम इन सभी के बारे में जानकारी हासिल करेंगे। आज हम उनमें से सूर्य, ग्रह और पृथ्वी, इन तीनों के बारे में आज हम बात करेंगे। तो देखिए, आप क्या आप जानते हैं कि पौराणिक रोमन कहानियों में सोल सूर्य देवता को कहा जाता था। पौराणिक जो कहानियां हैं उसमें सोल वर्ड का इस्तेमाल किया गया है, वो सूर्य देवता के लिए किया गया है। सौर शब्द का अर्थ है सूर्य से संबंधित, इसीलिए सूर्य के परिवार को सौर मंडल कहा जाता है और सौर शब्द का उपयोग करते हुए, ठीक है, इसीलिए हमने सौर शब्द का इस्तेमाल किया है। देखिए, सौर मंडल वाली हेडिंग पर आइए। सूर्य, 8 ग्रह, उपग्रह तथा अन्य कुछ खगोलीय पिंड। और अन्य खगोलीय पिंड में क्या है? क्षुद्र ग्रह, उल्का पिंड, ये सब मिलकर सौर मंडल का निर्माण करते हैं और ये एक परिवार बन जाता है सूर्य का। इसे हम सौर मंडल कहते हैं, जिसका हेड, जिसका मुखिया सूर्य है। अब हम बात करते हैं सूर्य की। ठीक है, सूर्य सौर मंडल के केंद्र में स्थित है। मतलब पूरा जब हम सौर मंडल बनाएंगे तो बिल्कुल सेंटर में आपका सूर्य है। देखिए आप, ये आपकी बुक है, देख रहे हैं आप, ये बुक के अंदर ये चित्र बना हुआ है, ये सूर्य है और ये आपका बुध ग्रह पूरा ऐसे चक्कर लगाएगा, ये आपका शुक्र ग्रह चक्कर लगाएगा, पृथ्वी चक्कर लगाएगा, हाफ सर्कल दे रखा है ना, आधा इस तरफ भी है, तो ये सारे चक्कर ऐसे लगाएंगे। तो मीन सूर्य कहाँ पर है? सेंटर में, क्योंकि ये सभी चीजें सूर्य का चक्कर लगा रही हैं। ये बहुत बड़ा है और अत्यधिक गर्म गैसों से बना है। आपको पता है सूर्य तो बहुत गर्म गैसों से बना है। जब सूर्योदय होता है तो उसकी हीट को हम महसूस करते हैं। इसका खिंचाव बल इसे सौर मंडल को बांधे रखता है। इसके अंदर भी एक खिंचाव बल है, एक ग्रेविटेशनल पावर है, जिसके कारण सभी ग्रह सूर्य की तरफ खिंचे रहते हैं। सूर्य सौर मंडल के लिए प्रकाश एवं ऊष्मा का एकमात्र स्रोत है। मतलब सौर मंडल में जितने भी ग्रह हैं उन सबको लाइट भी और हीट भी, मतलब रोशनी भी और ऊष्मा भी सूर्य से ही मिलती है। सूर्य ही उनके लिए ऊष्मा और रोशनी का स्रोत है। लेकिन हम इसकी अत्यधिक तेज ऊष्मा को महसूस नहीं कर पाते। ये बहुत तेज ऊष्मा है, बहुत तेज इसमें से रोशनी भी निकलती है और बहुत तेज गर्मी निकलती है। हम उसे महसूस नहीं कर पाते क्योंकि ये हमारे सबसे नजदीक का तारा तो है। हमने पढ़ा कि सूर्य एक तारा है, सबसे नजदीक है, लेकिन फिर भी हम उसकी उतनी गर्मी को महसूस कर नहीं पा रहे, क्योंकि ये सबसे पास होने के बावजूद भी सूर्य पृथ्वी से 15 करोड़ किलोमीटर दूरी पर है। मतलब सोचिए बाकी तारे कितनी दूर होंगे। सूर्य हमें इतना बड़ा नजर आ रहा है ना, एक बॉल के बराबर नजर आता है, और उसकी इतनी हीट को हम महसूस कर रहे हैं 15 करोड़ किलोमीटर दूर होने के बावजूद। सोचिए यदि हम उसके नजदीक होते तो मानव तो संभव हो ही नहीं सकता, हर चीज झुलस जाती, जल जाती।
ठीक है, आगे देखिए ग्रह। ग्रह क्या है? ग्रह वो हैं जो सूर्य का चक्कर लगाते हैं और इनकी संख्या है 8। चलिए इनके बारे में बात करते हैं। हमारे सौर मंडल में 8 ग्रह हैं। कितने ग्रह हैं? 8। सूर्य से इनकी दूरी के अनुसार बुध, शुक्र, पृथ्वी, बृहस्पति, शनि, यूरेनस तथा नेपच्यून, ये टोटल 8 ग्रह हैं। यदि हम इस चित्र में भी देखें तो आप देख सकते हैं कि 8 ग्रह कौन कौन से हैं। देखिए बेटा, ये देखिए, ये सूर्य, बुध, सूर्य से दूरी के अनुसार सबसे नजदीक बुध, बुध के बाद शुक्र, शुक्र के बाद पृथ्वी, पृथ्वी के बाद मंगल, मंगल के बाद बृहस्पति, बृहस्पति के बाद शनि, यूरेनस और नेपच्यून। सूर्य से दूरी के अनुसार इनका चित्र बना हुआ है। ठीक है, और आगे देखिए, नीचे एक बॉक्स बना हुआ है और लिखा है उसमें सूर्य से इनकी दूरी के अनुसार अंग्रेजी में ग्रहों को नाम याद रखने का एक तरीका। वो नाम याद रखने का तरीका क्या है कि अब हम भूल जाते हैं कि कौन सा ग्रह सबसे पहले है, तो इन्होंने एक लाइन लिखी है, माई वेरी एफिशिएंट मदर just served us nuts। कि माई वेरी एफिशिएंट मदर जस्ट सर्व अस नट्स, अगर हम ये लाइन को याद कर लें तो हम ग्रहों के नाम अंग्रेजी में याद कर सकते हैं। ठीक है, देखिए, एम फॉर मरकरी, मरकरी कहते हैं बुध ग्रह को। V फॉर वीनस, वीनस यानी कि शुक्र ग्रह। E स्टैंड फॉर अर्थ, अर्थ यानी कि पृथ्वी। M यानी कि मार्स, मंगल ग्रह। J स्टैंड फॉर जुपिटर यानी कि बृहस्पति ग्रह। S मीन्स सैटर्न यानी कि शनि ग्रह। यूरेनस, हिंदी में भी यूरेनस कहते हैं, और N फॉर नेपच्यून। ठीक है, तो अगर हमें इन ग्रहों के नाम इंग्लिश में याद है तो हम इन्हें याद कर सकते हैं इस लाइन के द्वारा कि माई वेरी एफिशिएंट मदर जस्ट सर्व अस नट्स। ठीक है, इनसे हमें ग्रहों के पहले लेटर का नाम याद हो जाता है, उससे हम अंदाजा लगा सकते हैं इनको सीक्वेंस में कैसे याद किया जाए। सौर मंडल के सभी 8 ग्रह एक निश्चित पथ पर सूर्य का चक्कर लगाते हैं और ये रास्ते दीर्घवृत्ताकार में फैले हैं और ये कक्षा कहलाते हैं। सूर्य के सबसे नजदीक बुध ग्रह है और यह अपनी कक्षा में सूर्य के चारों ओर एक चक्कर लगाने में 88 दिन लगाता है। शुक्र को पृथ्वी का जुड़वा ग्रह माना जाता है क्योंकि इसका आकार एवं आकृति लगभग पृथ्वी के समान है। इसमें बताया कि टोटल 8 ग्रह हैं और सबसे नजदीक का ग्रह है बुध। बुध जब सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाता है तो उसे 88 डेज लगते हैं, जबकि हमारी पृथ्वी तीसरे नंबर पर है। बुध है, फिर शुक्र है, फिर पृथ्वी है। तो जो पृथ्वी सूर्य से दूर है, बुध की बजाय दूर है, तो वो अपना एक चक्कर पूरा करने में 365 दिन और 6 घंटे का समय लगाती है। शुक्र और पृथ्वी को जुड़वा ग्रह या जुड़वा बहनों के नाम से भी जाना जाता है क्योंकि इनका आकार और आकृति, जो शुक्र की आकार और आकृति है वो पृथ्वी के समान है और ये सूर्य के चारों तरफ दीर्घवृत्ताकार पथ पर चक्कर लगाते हैं। ठीक है, जिसे कक्षा कहा जाता है। देखिए ये दीर्घवृत्ताकार पथ क्या है, ये आपका सूर्य बना। ठीक है, अब ये सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाया बुध ने, देख रहे हैं आप, ये बुध ग्रह चक्कर लगा रहा है ये। ठीक है, ये शुक्र, ये पृथ्वी, ये बृहस्पति। तो आप देख रहे हैं अगर मैं इसका राउंड नहीं बनेगा, ये राउंड फैला हुआ ऐसे ऐसे अंडाकार शेप बनती चली जाएगी, तो इसको हम बोलते हैं दीर्घवृत्ताकार शेप। देखिए बेटा, ऐसी शेप बन जाएगी। यहां सूर्य होगा और सभी ग्रह इसके चारों तरफ चक्कर लगा रहे हैं ऐसे। तो ये कौन सा व्रत है? दीर्घवृत्ताकार पथ है और इसको कहा जाता है कक्षा। जिस रास्ते पर वो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने, कोई रोड नहीं बना है। ठीक है, जिस रास्ते पर वो सूर्य का चक्कर लगाते हैं उसे कक्षा कहा जाता है। आगे देखिए, अभी तक प्लूटो को भी एक ग्रह माना जाता था। अभी तक हमारे पास 9 ग्रह थे, लेकिन प्लूटो को ग्रह माना जाता था, लेकिन अब प्लूटो को ग्रह नहीं माना जाता, परंतु अंतरराष्ट्रीय खगोलीय संगठन ने
अपनी एक बैठक की थी सन 2006 में, जिसमें यह निर्णय लिया गया कि कुछ समय पहले खोजे गए अन्य खगोलीय पिंड जैसे कि 2003 जूबी 313 सीरस तथा प्लूटो बोने ग्रह हैं। मतलब उनका साइज बहुत छोटा है, उन्हें हम ग्रह की कैटेगरी में नहीं रख सकते। तब से हमारे ग्रह जो हैं 9 की बजाय 8 हो गए। ठीक है, अब हम बात करते हैं पृथ्वी की। पृथ्वी क्या है? सूर्य से दूरी के हिसाब ये से तीसरा ग्रह है, क्योंकि पहला बुध, दूसरा शुक्र और तीसरी पृथ्वी। आकार में ये 5वां ग्रह है। मतलब अगर सूर्य से दूरी के अनुसार देखें तो सूर्य के सबसे पहले बुध है, फिर शुक्र है, फिर पृथ्वी है। यदि साइज के अकॉर्डिंग देखें तो साइज में सबसे बड़ा बृहस्पति ग्रह है। ठीक है, बृहस्पति के बाद शनि है, फिर यूरेनस है, फिर नेपच्यून है और 5वें नंबर पर पृथ्वी आती है। यही कारण है कि इसके पृथ्वी जो है 5वां सबसे बड़ा ग्रह है और ध्रुवों के पास थोड़ी चपटी है। मतलब पृथ्वी हमारी पूरी राउंड नहीं है, यहाँ ध्रुवों के पास थोड़ी सी चपटी है ऐसी। इस कारण इसके आकार को भू आब भी कहते हैं। भू आब का अर्थ है पृथ्वी के समान आकार। जीवन के लिए अनुकूल परिस्थितियां। आप सोचिए जीवन के लिए क्या क्या चाहिए। जीवन के लिए हमें जल चाहिए, जो कहाँ मिलेगा? पृथ्वी पर। हमें सांस लेने के लिए ऑक्सीजन चाहिए, वो भी कहाँ मिलती है? पृथ्वी पर। तो देखिए क्या लिखा है, जीवन के लिए अनुकूल परिस्थितियां संभवतः केवल पृथ्वी पर ही पाई जाती हैं। पृथ्वी न तो अधिक गर्म है और न ही अधिक ठंडी। मतलब सूर्य से पृथ्वी की दूरी बिल्कुल सही है। ना तो वो बुध की तरह बहुत पास है कि वहां सब कुछ जल जाए, और ना ही वो नेपच्यून या शनि की तरह बहुत ज्यादा दूर है जिस कारण वहां सब कुछ जम जाए। सूर्य से पृथ्वी की दूरी मानव जीवन के लिए बिल्कुल उपयुक्त है। यहाँ पर पानी एवं वायु भी उपस्थित है, क्योंकि ये दोनों चीजें मानव की लाइफ के लिए नेसेसरी हैं, जो कि हमारे जीवन के लिए आवश्यक है। वायु में जीवन के लिए आवश्यक गैसें जैसे कि ऑक्सीजन भी मौजूद है। इन्हीं कारण से पृथ्वी को सौर मंडल का अद्भुत ग्रह, अनोखा ग्रह, यूनिक प्लैनेट कहा जाता है। और अंतरिक्ष से यदि हम पृथ्वी को देखें तो वो हमें नीले रंग की दिखाई देती है। नीले रंग की क्यों दिखाई देती है? क्योंकि पृथ्वी का 2/3 भाग जल से घिरा है। मतलब यदि पृथ्वी का 71% पार्ट, समझ रहे हैं, पूरी पृथ्वी अगर 100 पार्ट है तो उसका 71% पार्ट तो वाटर है, केवल 29% पार्ट ही उसका स्थल है। इस कारण जब हम दूर से देखते हैं तो वाटर की मात्रा अधिक होने के कारण पृथ्वी हमें ब्लू कलर की दिखाई देती है। इसीलिए पृथ्वी को हम नीला ग्रह या फिर ब्लू प्लैनेट भी कहते हैं। ठीक है बेटा, ओके।